जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ हैं डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय हिंद भाई लोग। दोस्तों, मैं भूल जाता हूँ डीसी हमेशा। हम दो तीन भाई हमारे हैं जिन्होंने हमें यूपीआई के माध्यम से हमें सपोर्ट किया है, तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो शुरू करने से पहले उनका मैं नाम ले लूँ। हालांकि मैंने बोला था कि मैं नीचे टिकर चला दिया करूंगा, लेकिन रात से वो काम कर देंगे डीसी। याद दिलाना यार आप भी। तो एक तो शंकर भाई का, शंकर सिंह राठौर भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। और इसके बाद ऋषभ भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे कोडली सुदर्शना बाबू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमें यूपीआई के माध्यम से सपोर्ट किया और आपका सपोर्ट ऐसे मिलता रहेगा हमें। तो हमारा चैनल और हम जो है मतलब मौज कराते रहेंगे आपको। चलो, अब वो देखो दोस्तों, आज क्या है ना डीसी, दो खबरें आई हैं पाकिस्तान के अंदर से। एक तो आपको याद होगा कि JF-17 पाकिस्तान ने पता नहीं कितने देशों को बेच दिया था, या हमें तक बेचने की ऑफर दे रहे थे कि JF-17 भारत भी एक दिन खरीदेगा हमसे। तो अभी खबरें चली हैं कि आपको याद है सऊदी अरब ने जो $2 अरब का लोन वोन था, पाकिस्तानियों ने ये खबरें चलाई कि सऊदी अरब हमसे JF-17 खरीद रहा है, ये वो ठीक है। इंडोनेशिया का तो खबर कर फेक ही निकला इनका। मतलब सारी खबरें ऑलमोस्ट फेक ही निकली इनकी। और अब सऊदी अरब से जो इनका डील का सपना देख रहे थे कि सऊदी अरब को हम JF-17 देंगे दोस्तों, वो हो गया है। पहली खबर उसमें हम देखेंगे। दूसरा, पोलियो को ले गई बिल गेट्स का। आपने सुना होगा कि बिल गेट्स को एप्स्टीन फाइल से जोड़ा गया है कुछ जगहों पे। सही गलत मुझे उस बारे में जरा जानकारी नहीं है, मैं देखना पड़ेगा सही तरीके से उस बारे में, क्योंकि थोड़ा कंट्रोवर्शियल है वो मामला। अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते उस पर। लेकिन पोलियो का एक पाकिस्तान के अंदर, मतलब लगभग सभी देशों से पोलियो तो खत्म हो गया है अब, लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी कुछ केसेस आ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो है अभी भी दबा के केसेस आते हैं पोलियो के। ठीक है। और ये सारा मामला आपको पता है दोस्तों कि कई बिल गेट्स ने, जो आई थिंक मिलिंडा फाउंडेशन है, या इनके फाउंडेशन से पाकिस्तान को पैसे मिलते आए हैं, और पाकिस्तानी कई बार जाके बिल गेट्स से भीख भी मांगते रहे हैं इस चीज में। अब पाकिस्तानियों का मानना है, लाल टोपी का मुझे क्लिप याद है, जैसे मुझे मिला नहीं अभी इस वीडियो करने से पहले। अगर कभी मिलेगा मुझे इवनिंग में, अगर मैं खोज के निकालूंगा उस क्लिप को। लाल टोपी ने कई बार बोला है कि पोलियो का टीका लगवाना बंद करो, ये है वो है, ये हमें नपुंसक बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमारी आबादी घटवा रहे हैं। तो अब पाकिस्तान ने, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये फैसला ले रहे हैं, पाकिस्तानी लेने जा रहे हैं कि पोलियो का टीका वाकई में अब होगा तो होगा, लेकिन अब लगवाना नहीं है। अच्छा। ठीक है। तो वो दिखाएंगे आपको। दो क्लिप है, फटाफट बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे। चैनल पर नए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एक भाई ने मुझे बोला था, गौरव भाई मैंने आंख बंद करके बेल आइकन प्रेस किया था, आंख बंद करके मैंने लाइक बटन मारना था, लेकिन डिसलाइक दब गया था। भाई आंख खोल के मारो आप। और लाइक पे ही मारना। चलो भाई। सऊदी अरब का जो विजन है, विजन 2030, इसके तहत जो है सऊदी अरब ने जहां पर ऑयल के अलावा अपने तरक्की के नए नए फार्मूले तलाश करने हैं, तो वहीं पर सऊदी अरब के लिए ये भी चैलेंज है कि हमने अमेरिका के ऊपर जो इन्हिसार है उसको कम करना है, और अमेरिका की जो दिफाई टेक्नोलॉजी है उनसे निकल कर हमने दीगर ममालिक की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके ऊपर भी हमने ज़्यादा से ज़्यादा जाना है, ताकि एक बैलेंस जो है वो कायम रह सके। इसी तनाजुर में आपने ये खबर भी सुनी थी कि सऊदी अरब की तरफ से एक $2 बिलियन की डील का जिक्र किया जा रहा था कि पाकिस्तान से JF-17 जो है वो खरीदे जाएंगे। अब इसके अंदर ये बातें भी आई थी कि सऊदी अरब पाकिस्तान के JF-17 थंडर क्यों खरीदेगा, जबकि सऊदी अरब के पास उससे कहीं ज़्यादा महंगे भी और जदीद किस्म के फाइटर जेट भी हैं। फिर इसी खबर के साथ ये खबर भी आ गई थी कि सऊदी अरब ये अपने लिए नहीं खरीद रहा, बल्कि ये सूडान के लिए खरीद रहा है। फिर इस खबर की भी तरदीद होगी कि नहीं, ये सऊदी अरब खुद ही खरीद रहा है, और उसी विजन 2030 के तहत खरीद रहा है कि हमने दीगर ममालिक की जो टेक्नोलॉजी है उनको भी लेना है। और ना सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से, बल्कि जो तुर्की के जदीद तरीन फाइटर जेट हैं कान, जिसके ऊपर तुर्की बड़ा फख्र भी कर रहा है, उस हवाले से भी सऊदी अरब ने बड़ी दिलचस्पी का इजहार किया। अब जब ये खबरें और डील्स की बातें सामने आती हैं कि सऊदी अरब ऐसा सोच रहा है और आने वाले दिनों के अंदर दोनों ममालिक यानी पाकिस्तान और तुर्की के साथ एक बड़ी डील फाइटर जेट को लेकर कर सकता है, तो अमरीकी कुछ हुकाम हैं वो सऊदी अरब के ऊपर एक दबाव भी डालते हैं, इस आर्टिकल के मुताबिक, जो इस आर्टिकल के अंदर, जो इस खबर के अंदर शाया हुआ है।
और अमेरिकी हुकाम की तरफ से कहा जाता है सऊदी हुकाम को कि ऐसी आपकी कौन सी ज़रूरत है जो हम पूरी नहीं कर सके और आप तुर्की और पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। तो देखिए आप ऐसा ना करें, ये इस तरह अगर आप करेंगे तो हमारी जो डिफेंस इक्विपमेंट है या डिफेंस इंडस्ट्री है उसके जो शेयर हैं वो कम हो जाएंगे। ये इस आर्टिकल के अंदर इस खबर के मुताबिक कहा गया है। अब इसके बाद सऊदी हुकाम की तरफ से व्हाइट हाउस को इस हद तक तो यकीन दहानी करवा दी है कि ठीक है हम JF-17 नहीं खरीदते, ये इनकार कर दिया गया या ये यकीन दहानी व्हाइट हाउस को करवा दी गई है और पाकिस्तान को इनकार कर दिया गया है। अलबत्ता कुछ तज्जियाकार मुबस्सरीन के मुताबिक, इस खबर के मुताबिक, तुर्की वाले मामले के ऊपर अभी तक खामोशी है, यानी कि सऊदी अरब अभी दिलचस्पी रखता है कि वो कान जो है वो ज़रूर लेगा। हालांकि F-35 की भी जो डील है वो अमेरिका के साथ मोहम्मद बिन सलमान करके आए हैं। कान के हवाले से क्यों दिलचस्पी का इजहार किया जा रहा है सऊदी अरब की तरफ से, वो इसलिए कि तुर्की और सऊदी अरब की आने वाले दिनों के अंदर जो शायद डील किसी हद तक बनती हुई नज़र आ रही है, उस डील के अंदर तुर्की ने ये गारंटी सऊदी अरब को दी है कि ना सिर्फ हम आपको ये जदीद तरीन फाइटर जेट देंगे बल्कि आप ही के मुल्क में पूरा प्रोडक्शन जो सेल है वो बनाएंगे ताकि आपके इंजीनियर्स भी हों, हमारे इंजीनियर्स भी हों, तो हम आपके इंजीनियर्स को ट्रेन भी करेंगे और एक मुश्तरका तौर के ऊपर जो टेक्नोलॉजी है ये कैसे बनती है ये हम सऊदी अरब के अंदर ही बनाएंगे, जिसको आप ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, उसके तहत ये एग्रीमेंट जो है वो साइन होगा। तो इसलिए सऊदी अरब की तरफ से तुर्की के मामले के ऊपर खामोशी इख्तियार की गई है। अलबत्ता पाकिस्तान के मामले के ऊपर व्हाइट हाउस को ये यकीन दहानी करवाई गई है और पाकिस्तान को इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं, और आने वाले दिनों के अंदर ही पाकिस्तान के मीडिया के अंदर शायद उस तरह से इस खबर का जिक्र ना हो, लेकिन हम आपको ये खबर दे रहे हैं कि मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान को इनकार कर दिया है कि वो JF-17 नहीं खरीदेगा और ऐसा मुमकिन हुआ है अमेरिकी दबाव के बाद। हम्म ये खबर कल वैसे नवभारत टाइम्स में भी और एक दो हमारे अखबारों ने भी इसको कवर किया है। द प्रिंट ने भी, प्रिंट ने तो कवर नहीं किया था, प्रिंट में नहीं है, लेकिन नवभारत टाइम्स वगैरह में मैं देख रहा हूँ उसमें आया था। अच्छा, लेकिन यार मेरे हिसाब से यार मतलब डीसी ये कितना गलत फैसला है यार। एक तो फिर तो यार 17 में से 16 देश रह गए ना अब तो यार। है वही ना, 17 देशों में से 16 रह गए ना अब तो। 16 रह गए यार, कोई कोई तो 25 तक भी पहुंचा दिया था किसी ने आंकड़ा। लेकिन यार मेरा मानना यार JF-17 ब्लंडर, सॉरी मतलब थंडर नाम है ना, JF-17 थंडर जैसा सर जहाज, वो भी सर आप BVR वगैरह, क्या BVR क्या रडार यार, जिसके अंदर खुद जिन्ना गरू बैठा हुआ हो, उसमें VVR मिसाइल्स और रडार में क्या, और मतलब उससे तगड़ी टेक्नोलॉजी कोई हो सकता है सर, जिसमें बैठते ही सर आप JF-72H का मजा ले सकते हैं सर, 10वीं पीढ़ी के विमान नजर नहीं आता। अरे वो मिसाइल भी भाई साहब अपने निशाने से कभी चूकती नहीं है, पता है वो जिन्ना गिरू अपने कंधे पे लेके जाती है मिसाइल को। बिल्कुल सर बिल्कुल। और इवन सर कोई मिसाइल अगर आप उसको लॉक भी कर दें आप JF-17 थंडर को, सबसे बड़ी खूबी है उसका सर, पाकिस्तानी मीडिया बार बार इस बात को कहता है सर कि अगर आप उसको लॉक भी कर देंगे तो वो लॉक होता नहीं है सर, मिसाइल तो उसकी तरफ आती है, लेकिन आने के बाद मिसाइल जाती कहाँ है सर ये किसी को नहीं पता चलता। सर नहीं वो उसका देखो टेस्टिंग किया गया था, मुनीर के ऊपर ही किया गया था। जैसे आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही इनके खिलाड़ी जो प्रैक्टिस कर रहे थे ग्राउंड में, आपको याद है फुटबॉल से कर रहे थे, ऐसे ही खड़ा किया गया था मुनीर को, तो बिल्कुल सटीक मतलब निशाना था उसका एकदम परफेक्ट JF-17 का। क्या हुआ मुनीर के, फिर क्या हुआ उसके बाद? सर वो तो गायब हो गई, पता नहीं कहाँ गई है मिसाइल। अच्छा मिसाइल ही गायब हो गई, मिसाइल गायब हो गई सर। वही जिन्ना गुरु का कमाल है यार। तो मेरा कहना यार ये तुर्की के साथ मिलने का फैसला भी, और तुर्की के साथ भी तो पाकिस्तान मिला हुआ यार, आपको नहीं पता? ये जो कान मिसाइल बना रहा है तुर्की, तो पाकिस्तान की मदद से बना रहा है यार, मैं तो भूल ही गया था इस बात को, पाकिस्तानी कह रहे थे इस बात को। हाँ यार ये तो पाकिस्तान के साथ मिल बना रहा है। हाँ। पाकिस्तानी खुश हो जाओ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ ये कोई मायूसी वाली न्यूज नहीं है, न्यूज तो तुम्हारे लिए बढ़िया है यार, ये जल्दी मियाँ साहब खबर देंगे, टेंशन मत लो इस चीज को। अच्छा अब हम दोस्तों आते हैं, देखो अब तो ठीक है यार, लेकिन वही बात है JF-17 भाई मुकाबला नहीं है इसका यार, दिन ना करूंगा। अच्छा अब हम आते हैं दोस्तों पोलियो वाले मामले पे, बढ़ते हैं आगे अगले क्लिप पे। उसके बारे में कहा जाता था कि इसको यूज किया जाता है इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए और जासूसी के लिए, और अब जो डॉक्यूमेंट्स बाहर आ रही हैं उसके मुताबिक ये बात दुरुस्त साबित हो रही है कि एप्स्टीन है जो जेफरी एप्स्टीन जिसने एक सेक्स नेटवर्क पूरा बनाया हुआ था, मोसाद के लिए वो काम करता था, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी गिलेन मैक्सवेल, वो उसका बाप रॉबर्ट मैक्सवेल मोसाद का बहुत सीनियर एजेंट था,
अमेरिका में, और ये सारे वहाँ बैठ के एक नेटवर्क बनाया था, पूरी दुनिया की लीडरशिप को, स्पोर्ट्समैन को, मीडिया के लोगों को, इन्होंने पॉलिटिशियंस को और बड़े बड़े जो बिलियनियर्स थे उनको काबू किया हुआ था, और उनके जरिए ये पूरी दुनिया की पॉलिसीज पूरी दुनिया को चला रहे थे, आप ये समझ लें। तो इल्यूमिनाटी जो थी और वो जो फ्री मेसन्स हैं वो सारी मतलब यार कोई दुनिया का गंदा काम हो पाकिस्तानियों, मतलब पाकिस्तानियों के हिसाब से बता रहा हूँ, और दुनिया का कोई अगर कोई गंदा काम कर रहा हो तो वो मोसाद का बंदा होगा या फिर रा का बंदा होगा इनके हिसाब से ना, पाकिस्तानी है नहीं ना? होता उसमें, हम मोसाद ही हरा होता है। मतलब इसको भी मोसाद से जोड़ दिया एपस्टीन को। वाह क्या बात है, पाकिस्तानी, वाह बहुत नहीं, बढ़िया। बहुत लोग जोड़ते हैं इसको मोसाद से। अरे नहीं यार, इतना इतना भी मतलब वो नहीं था कि बिल्कुल मतलब मोसाद के साथ में। हाँ ठीक है, अमेरिका का था तो यार थोड़ा बहुत तो लिंक होगा ना यार, इतना मतलब ऊंचे यार सभी लोग मिल रहे हैं उससे आगे, तो ठीक है होगा थोड़ा बहुत लिंक, पर इतना भी नहीं है कि मोसाद से मतलब और बिल्कुल। नहीं देखो, जो भी रैकेट चला, जो जो काम करे वो काम तो उसने गंदे ही करे हैं, लेकिन कहने की बात ये है कि मैंने देखा है सर, एक पाकिस्तानी एंकर है नूरुल अरफीन, इसने बहुत पहले बताया था एक बार, मुझे याद है, अभी याद आ रहा है मुझे, कि एक क्लिप बताया था, एक कटोरा शरीफ जो है ना, इस चीज का बड़ा मतलब मैं कैसे बोलूं, मतलब समझो कि ये भी बड़ा एडिक्टेड है, मतलब बता रहा था कि कटोरा शरीफ के पता नहीं बेड के नीचे से सेक्स की गोलियां मिलती थी, पता नहीं क्या क्या ऐसे कुछ बातें कर रहा था वो। हाँ तो हाँ पाकिस्तान में सभी हैं, हाँ, सब हैं सर हाँ पाकिस्तान में। बातें दुरुस्त साबित हो रही हैं। उसमें पोलियो वैक्सीन की जो कैंपेन पाकिस्तान में चल रही थी, इंडिया में चल रही थी, अफ्रीका के ममालिक में चल रही थी, उसमें बहुत अमल दखल था, और पाकिस्तान से जितनी रिपोर्ट्स जाती थी, खुफिया रिपोर्ट्स होती थी, वो सारी रिपोर्ट्स एप्सिन के पास जाती थी, वो देखता था और वो उसके बाद उसके बारे में आगे इंस्ट्रक्शन पास ऑन करता था कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये जो उसमें आया है, जो उस डॉक्यूमेंट से उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि गेट्स फाउंडेशन जितना काम कर रही थी, और बिल गेट्स उसका ज़ाहिर है बार बार पाकिस्तान के दौरे पे आता था, पोलियो वैक्सीन को बहुत प्रमोट करता था, पोलियो वैक्सीन के वर्कर्स बेचारे मारे गए इस कैंपेन चलाने में, और खुदकुश दिमाग उन पे हमले हुए, वैसे टारगेट किलिंग हुई उनकी, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी उसमें शहीद हुए, पोलियो वर्कर्स भी शहीद हुए, और वो सारा उसके पीछे ये था कि वो गेट्स फाउंडेशन चला रही थी और उसको एप्स्टीन चला रहा था, और उसमें जो तालिबान के साथ जो बातचीत की फिर अमेरिका ने, तालिबान जो अभी हुकूमत में हैं, वो इन पोलियो की जो वैक्सीन की जो कैंपेन थी उसके जरिए राब्ते बहाल हुए तालिबान के जरिए, कि कौन कौन से वो ग्रुप्स हैं, कौन कौन से वो लोग हैं तालिबान के अंदर जिनके साथ अमेरिका को बातचीत करनी है, और फिर उनको टारगेट किया गया, उनको लाया गया, उनको स्टेज पे, उनको उस टेबल पे लाया गया, निगोशिएटिंग टेबल पे, और उनसे बातचीत की गई, और फिर मुआहिदा हुआ जिसके तहत अब तालिबान हुकूमत कर रहे हैं, और फिर वहाँ पे जो असलहा अमेरिका छोड़ के गया है वो अब इस्तेमाल हो रहा है इस रीजन में एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए। तो ये जो था ये सारी वहाँ पे 2013 से 18 तक खास तौर पे जो कुछ हुआ है ये बहुत जरूर उस पे उसके बाद तो ज़ाहिर है वो गिरफ्तार हो गया था, और फिर उसके बाद जो फाइनेंशियल लिंक्स हैं और जितनी भी यहाँ पे उसकी पैसे आ रहे थे वो इसी के जरिए आ रहे थे। तो मोटा मोटी देखो, अब ये अपने पोलियो वाले जो भी मैटर है, स्टार्टिंग में इसने कहा कि कहा जाता था कि पोलियो वैक्सीन के द्वारा ये होता है वो होता है, ये लाल टोपी अक्सर ये बात कहा करता था, वो वीडियो में जरूर खोज के निकालूंगा। देखो और अगर बिल गेट्स का एपस्टीन से ठीक है, जो भी हो हमें नहीं पता, अभी उसका सामने आ जाएगा जो भी होगा, लेकिन सर इंडिया से ज्यादा बिल गेट्स का संबंध पाकिस्तान के साथ में थे, ये भी याद रखना आप। हाँ बिल्कुल, ठीक है, मैंने बिल फोन गेट्स उसमें लगाया ऐसा होगा। इनके पोलियो के लिए पैसा देता रहा है, पोलियो ड्रॉप्स ये जो पिलाते हैं उसके लिए फाउंडेशन, मतलब बिल गेट्स फाउंडेशन पैसा देता रहा है। हाँ, बिल साथ ही मेलिंडा साथ फाउंडेशन जो पाकिस्तान है। के अंदर जो भी बाढ़ आई है या फिर सूखा पड़ा है, चाहे कुछ भी हुआ है, बिल गेट्स ने सबसे आगे बढ़ के पाकिस्तान को पैसा दिया है। मदद किया है, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात ठीक है, बिल्कुल सही तो है। मतलब भाई साहब एपस्टीन से मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के भी लोग जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े हुक्मरान। बिल्कुल होंगे यार, बिल्कुल होंगे। एक बात बताओ यार, अभी ये धीरे धीरे ऑफिशियली गाजा के साथ में और गाजा में फौज भेज रहे हैं, इसराइल इनके खिलाफ कुछ कह नहीं रहा है, पाकिस्तानी चूरन दे रहे हैं पाकिस्तानियों को, ठीक है। तो और अमेरिकन से इनका लिंक रहा ही है शुरू से, इन लोगों का ज्यादातर इनके
पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट का, फौज का, इनके प्राइम मिनिस्टर्स का, इनका चलता आ रहा है ना यार, तो ये इसमें तो शामिल होंगे, ये ऐसे करने में तो ऐसे भी माहिर है यार डीसी पाकिस्तानी फौजी और इनके बड़े लीडर्स। ठीक है, ये होंगे सर। ये जब चाइना को लड़कियां सप्लाई कर सकते हैं यार, तो तुमको क्या लग रहा है कि यहाँ वहां नहीं करते होंगे? बिल्कुल करते होंगे, ढकी छुपी बात थोड़ी है। तो लेकिन अब यही है कि पाकिस्तानी, अब जहां तक मुझे लग रहा है कि एक तो पहले ही जाहिल गंवार गांव में, ठीक है, और अब जब पोलियो का थोड़ा बहुत केसेस पाकिस्तान में अभी भी आ जाता है, हर महीने का केसेस देखो तो अभी पाकिस्तान के अंदर पोलियो है और ठीक ठाक लोगों को होता है, बच्चों को होता है। तो अब मेरे ख्याल से संख्या और बढ़ेगी, ये भी संख्या और बढ़ेगी पाकिस्तान के अंदर। दिमागी रूप से तो ये मरीज है ही पाकिस्तानी, और अब जो है इधर भी होने वाला है। बढ़िया है, ठीक है, जो भी करे। तो ये है दोस्तों पूरा मामला। देखा आपने, पहले तो JF-17 पे झटका लगा पाकिस्तान को, और मुझे तो आश्चर्य लगी कि यार इतना अच्छे संबंध है आसिम मुनीर, फेवरेट फील्ड मार्शल है ट्रम्प का, लेकिन इसके बावजूद भी यार ट्रम्प ने मना कर दिया MBS को, और MBS ने बोला हाँ यार नहीं खरीदेंगे हम JF-17 जिन्ना करू वाला है। अपने फील्ड मार्शल को धोखा दे दिया ट्रम्प ने। नहीं वो कोई दिक्कत नहीं, तो कान अब उसको भी तो खरीद रहे हैं, उसमें भी पाकिस्तानी उधर से मैनेज कर लेंगे। ओके गाइस, तो चलो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और लेटेस्ट वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए कुछ नया। तो उम्मीद आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा, और आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप अगले वीडियो में। ख्याल रखिए, जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।